एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में भास्कर नाम का एक भक्त रहता था। भास्कर अपने सरल जीवन और प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। वह हर सुबह उठकर नदियों की ओर जाता, वहां स्नान करता और फिर भगवान शिव की पूजा करता। भास्कर का मानना था कि महादेव उसकी हर परेशानी का समाधान कर सकते हैं। भास्कर की इच्छा थी कि वह महादेव के करीब जा सके, लेकिन उसकी साधारण जीवन शैली और सीमित साधनों के कारण वह कभी काशी या अमरनाथ नहीं जा पाया। फिर भी उसका मन महादेव की भक्ति में लीन रहता। उसका हर दिन शिव के नाम से शुरू होता और समाप्त होता। उसकी सरलता और भक्ति देखकर गांव के लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन कई लोग उसकी भक्ति का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। अचानक बाढ़ आई और गांव के सभी लोग डर गए। कई घरों में पानी भर गया और लोग खौफ के मारे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में दौड़ने लगे। भास्कर ने देखा कि उसकी गाय भी बाढ़ में फंस गई है। उसने संकट की इस घड़ी में भगवान शिव का ध्यान किया और कहने लगा, हे महादेव, मेरी आत्मा की रक्षा करो और मेरी गाय को बचाने का साधन प्रदान करो। जैसे ही भास्कर ने ध्यान किया, उसे लगा कि जैसे महादेव उसकी ओर देख रहे हैं। एक क्षण में उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। महादेव ने उसे एक अति मजबूत रस्सी का दर्शन कराया। भास्कर ने तुरंत उस रस्सी को प्राप्त किया और बाढ़ के बीच जाकर अपनी गाय को रस्सी से बांधकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने भास्कर की साहसिकता और उसकी भक्ति को सराहा। सभी ने समझा कि भास्कर की अपार भक्ति के फलस्वरूप ही महादेव ने उसकी सहायता की थी। बाढ़ के बाद गांव के लोग भास्कर के प्रति और भी अधिक सम्मानित हो गए। उन्होंने भास्कर से पूछा कि उसने यह कैसे किया। भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब महादेव की कृपा है। जब आप सच्चे दिल से किसी की भक्ति करते हैं, तो वे हमेशा आपकी सहायता करते हैं। हमें केवल अपने विश्वास को मजबूत करना है। उस दिन से गांव में भक्ति की नई लहर दौड़ गई। लोग भास्कर के अनुकरण में भगवान शिव की पूजा करने लगे। भास्कर ने सिखाया कि सच्ची भक्ति से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। महादेव की कृपा सदैव उन पर बनी रहेगी, जिनका मन भक्ति में लीन होता है। इस तरह भास्कर की भक्ति ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को महादेव के करीब ला दिया। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे प्रेरणा के रूप में मानते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।